नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह दोस्तों बाहें फैला करके आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं मंडी उप निरीक्षक के एग्जाम स्ट्रेटेजी पर। देखिए, एग्जाम स्ट्रेटेजी जैसा कोई चीज अब आपको भैया बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बता दूं सेम सिलेबस हम इन पटवारी के जो आप दिए हैं वही सेम सिलेबस आपको भैया मंडी निरीक्षक में देखने मिलेगा। मतलब व्यापम का कॉमन सिलेबस आपको देखने मिलेगा। मगर अब आपको जो व्यापम के अमीन पटवारी से सीख लेना चाहिए और सीख करके मंडी निरीक्षक में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपने एनालिसिस किया होगा ना मीन पटवारी के पेपर अगर नहीं किए हैं तो इसलिए मैं आया हूं दोस्तों, ताकि आप अब समझ पाए कि व्यापम का माइंडसेट क्या है और आपको किस सेगमेंट में प्रॉपर काम करना चालू करना चाहिए। मैं नवीन पटवारी का पेपर देखा और उससे एक माइंडसेट तो मैंने समझ लिया कि सेम सिलेबस से जब भी पेपर आएगा दोस्तों, तो जो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा गुरु मंत्र साबित होने वाला है। ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाना है, आपके लिए प्रायोरिटी में सबसे फर्स्ट होना चाहिए, जो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, वो है दोस्तों रीजनिंग। रीजनिंग रीजनिंग आपको दोस्तों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने पे काम करना चालू करना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग सर कम मेहनत लगा के स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इसलिए रीजनिंग से भी आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज मैथ्स के बराबर है और मैथ्स से कम मेहनत मांगता है रीजनिंग, और क्वेश्चंस दोस्तों अच्छे खासे आ रहे हैं। इसलिए रीजनिंग पे आप काम करना चालू कीजिए, ताकि आपको यही फायदा, आपने जो अमीन पटवारी में गलती किया हो वो गलती आप मंडी निरीक्षक में ना कर सके। आप ये रीजनिंग की तैयारी करना चालू कीजिए। रीजनिंग में सेकंड प्रायोरिटी में जो आपको ध्यान देना चाहिए जिस सब्जेक्ट पर, सेकंड प्रायोरिटी में आपके लिए जो सब्जेक्ट है वो है दोस्तों आपके लिए मैथ्स। देखिए, बहुत लंबा समय है, पूरा दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, भैया मार्च है, तो भैया आप एकदम निश्चिंत होकर के दोस्तों ध्यान से बात समझिए, इतने 3 से 3.5-4 महीने में आराम से मैथ्स खत्म हो सकता है, बहुत अच्छे से खत्म हो सकता है। तो आप एक एक टॉपिक पकड़ करके दोस्तों खत्म करना चालू कीजिए। मैथ्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग नहीं किए तो नहीं निकलेगा, मंडी उप निरीक्षक आप नहीं बनेंगे। वो आपको हाल ही में अमीन पटवारी से समझ में आ गया होगा, अच्छे अच्छे लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चंस बनाए, मगर भैया किसके क्वेश्चंस नहीं बने? तो सर मैथ्स के भैया बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बन पाए, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे आसान भी थे, मॉडरेट भी थे और हाई भी थे। तो आपको हाई वाले को अचीव करना है, इसलिए मैथ्स सीखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ एक ऐसा चीज जिसपे आपको भैया इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो बना पढ़ते हैं तो हमको नंबर मिलता है, वैसे भी 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये वो है जो आपको पूरा प्योर पढ़ना है। एक अगला है भाई इसी का हिस्सा, जो पढ़ोगे तो नंबर बराबर मिलेगा और पढ़ने में आसान भी है, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर आपको ढीला नहीं करना चाहिए और ना ही हिंदी आपको ढीला करना चाहिए। कंप्यूटर हिंदी ऐसा कि भैया पढ़ने में भी आसान है, आप अमीन पटवारी में भी पढ़े होंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छी खासी हो गई होगी, इसलिए इसको रिवीजन करके भैया इसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? नहीं है? यस। इसके पश्चात बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थर्ड और फोर्थ क्रम में रख देता हूं। थर्ड क्रम में ये है, फोर्थ क्रम में ये है भैया आपके लिए। मगर इसके साथ साथ आपको जो मैं बताना चाहता हूँ बहुत ध्यान समझ लीजिए आप एक बार, है ना। मैं पूरा सब प्रायोरिटी लिस्ट बता दे रहा हूँ, फिर मैं ओवरऑल एक साथ बात कर लूंगा कि अब आपको तैयारी करने में क्या सुधार करना पड़ चाहिए। तीसरा जो भैया आपको ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से ही ध्यान देने वाली बात है ये, कि अगला आपको जो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मंडी आपके अमीन पटारी में बहुत सारे लोगों को ये लगा कि इतना सारा करंट अफेयर पढ़े और 2007 का एक ठो करंट पूछा हुआ, कि करंट पूछा ही नहीं। भैया वो सब के सब इसी तरीके से करंट को इग्नोर मार के चलेंगे, और अब इग्नोर मारेंगे किसमें? मंडी उप निरीक्षक, मगर वहां धोखा खाएंगे आप। यहाँ जो आप जीके जीएस भी पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा उसको आप कृषि कृषि प्लस धान प्लस मंडी, इन सबसे जुड़े हुए करंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा है, कौन सा? इन सबसे जुड़े जो इकोनॉमिक सर्वे एंड करंट अफेयर्स का जो डाटा है, उस वाले पोर्शन के हिसाब से पढ़ के इसको जाइए आप। क्लियर हो गई बात? नहीं है? हाँ। देन इसके जो इंडियन जीएस के हिस्से हैं, इंडियन जीएस जिसका हिस्सा है, उस इंडियन जीएस पे मैं आपके साथ ये बात करना चाहूंगा कि इसको प्योरली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाइए। वो भी किस लेवल में भैया? जब आप लूसेंट लेवल पे भैया, लूसेंट लेवल का जो होता है ना 1 लाइनर, उस तरीके की तैयारी करके जाइए, क्योंकि इंडियन जीएस पूरे उसी पैटर्न के आ रहे हैं, 1 लाइनर पैटर्न टाइप के ही आ रहे हैं। उसमें कोई बहुत टफ टाइप का इंडियन जीएस नहीं आ रहा है, इसलिए इंडियन जीएस बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाएंगे आपका बन जाएगा। साथ साथ इसके साथ जो सीजीजीएस का जो पोर्शन आएगा वो भी दोस्तों आपको केवल
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ करके जाना है, वो भी वन लाइनर फॉर्मेट की तरह ही। मतलब अगर आप इतने साल के जितने भी व्यापम के पेपर हुए उन सबको अगर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं पीएससी और व्यापम का, सीजीजीएस का, इंडियन जीएस का, तो आपको प्रश्न वहीं से दिखाई देने मिल जाएंगे। इसलिए जीएस के लिए आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तरीके से दोस्तों तैयारी करनी चाहिए। क्लियर हो गई बात नहीं? यहाँ जो मेन ट्रिक जो आता है, ध्यान समझिएगा, पूरा सब चीज पढ़ने के पश्चात इसमें मैंने एक चीज का नाम नहीं लिया। किसका नाम नहीं लिया सर? मैंने इंग्लिश का नाम नहीं लिया। इंग्लिश का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इंग्लिश जिसका इंग्लिश मीडियम नहीं है तो उससे इंग्लिश अचानक से पढ़ के अचानक से सीख करके बना भी लोग, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, उन्हीं टॉपिक्स को दोस्तों पढ़ के जाइए, आपका वहां से भैया क्वेश्चंस फंसने के चांसेस रहते हैं। हालांकि इस बार तो और भी ज्यादा हो गया कि जो नॉर्मल पूछता था वो भी नहीं पूछा, मगर हाँ ऐसा था इंग्लिश कि 2-3 प्रश्न आसान थे, किसी से भी बन जाते। इसलिए भाई इंग्लिश जो आपका है, आप पढ़े चाहे ना पढ़े बहुत असर नहीं पड़ेगा। इसलिए इंग्लिश पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि क्या पढ़ना है इससे ज्यादा आपको पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है और किसको कम पढ़ना है, ये पता होना चाहिए। किसको ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा, कम पढ़ेंगे ज्यादा नंबर, ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा नंबर, कम पढ़ेंगे ज्यादा नंबर। मैं आपको पूरा बता दिया। किसको भी पढ़ना ही नहीं है और किसको भी पढ़ना है तो कम पढ़ना है या ऑब्जेक्टिव पैटर्न पढ़ना है, मैंने आपको पूरे हर एक सब्जेक्ट के कैटेगरी वाइज मैंने आपको बांट करके रख दिया है। मगर ये भ्रम में मत रहिएगा कि इस समय करंट अफेयर नहीं है तो आने वाले टाइम में फिर करंट अफेयर नहीं आएगा, बिल्कुल गलत। करंट अफेयर पूछेगा और जिस दिन होगा उस दिन बच्चे रोएंगे कि सर करंट अफेयर क्यों नहीं आया सर हमारे में, है ना, हम क्यों नहीं पढ़े सर, हमको लगा अमीन जैसा नहीं आएगा। वैसा बिल्कुल नहीं है, आएगा करंट अफेयर, आएगा ही आएगा। इकोनॉमिक सर्विस क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक हो गई बात नहीं है? फिलहाल अब ये स्ट्रेटेजी हो गई पूरा एग्जाम के सिलेबस के अनुसार, आप ध्यान लगा पढ़िए। मगर यहाँ जो मेन ट्रिक है वो ट्रिक किसका है बाबू? 100 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 आवर इज इक्वल टू 120 मिनट इज इक्वल टू 20 मिनट भैया किसी ऐसी चीज में निकल जाता है तो 100 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट आपको ओएमआर भरने में निकल जाता है, तो 100 क्वेश्चन के लिए आपके पास 100 मिनट का ही समय बचता है एग्जाम में। 100 मतलब एक क्वेश्चन के पीछे आपके लिए केवल 1 मिनट का समय ही बचता है। इसका मतलब है भैया कि भैया ध्यान से समझिए, मैथ्स ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जिसका एक क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा समय ले लेगा, तो वो उसके लिए मिनट एक्स्ट्रा मिनट लाए कहां से? उसके लिए एक्स्ट्रा मिनट लाने के लिए आपको भैया हिंदी, कंप्यूटर और आपको इंडियन जीएस, सीजीजीएस, रीजनिंग, इतने को स्ट्रॉन्ग करना होगा, इनको फास्ट करना होगा। जब आप इनको फास्ट बनाएंगे तो इनके हिस्से का समय बच करके आके आपके भाई मैथ्स के क्वेश्चन में आपको प्लस होकर के जुड़ जाएगा। इसका मतलब मैथ्स आप अचानक से बहुत फास्ट नहीं कर सकते। हाँ, मगर जीके जी इसको भी इतना तेजी से आप बनाना चालू कीजिए कि मैथ्स के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा समय मिल जाए। हालांकि पर्याप्त समय है मैथ्स पॉलिश करने के लिए, मगर इस पूरे का सारे निकाल रहा हूँ कि मैथ्स रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना चालू करो, कंप्यूटर हिंदी स्ट्रॉन्ग करना चालू करो, इंग्लिश को इग्नोर मारो, इंडियन जीएस, सीजीजीएस, करंट अफेयर भैया पढ़ना चालू कर दो। इंडियन जीएस, सीजीजीएस को भैया आपको किस तरीके से पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर पढ़ना है। ये एकदम छोटी और शार्प और क्लियर भी स्ट्रेटेजी है, ध्यान रख के धीरे धीरे चलते चलिए। आप सिलेबस को कैसे पढ़ेंगे, हर दिन आपको मैं बांट दे रहा हूं, ध्यान रखिए। हर दिन आप अपने सिलेबस में 4 घंटा रखिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा। 1 घंटे भैया आप रखिए क्या अपने लिए रीजनिंग पहले घंटे में, दूसरे घंटे में आप रखिए भैया मैथ्स, क्योंकि जैसे रीजनिंग बनाएंगे दिमाग हल्का होगा, ज्यादा मेहनत लगता नहीं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बैठ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन बैठने के बाद अगले ही घंटे में आप मैथ्स बनाइए हर दिन, मैथ्स बनने के बाद अगले ही घंटे में भैया आप कंप्यूटर बनाइए और अगले घंटे में आप हिंदी बनाइए। इसी में करते करते आपको भाई 1 महीने बाद देखिए रीजनिंग चलता ही रहेगा आपके एग्जाम तक, मैथ्स चलता ही रहेगा आपके एग्जाम तक, कंप्यूटर खत्म हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले, हिंदी भी खत्म हो जाएगा। तो जैसे कंप्यूटर खत्म होगा आप ये इंडियन जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़ लेना, ठीक है, और यहाँ पकड़ ले हिंदी खत्म होते साथ सीजीजीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पकड़ लेना। क्लियर हो गई बात नहीं है? हाँ, इनके साथ साथ टहलते वहलते घूमते फिरते, इसलिए मैं टाइम बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, आपको पढ़ना है एक तो करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक सर्वे, 2 चीज आपको टहलते हुए पैरेलली पढ़ते हुए रहना है। इसका मतलब आपको 4 से 4.5 घंटा हर दिन पढ़ते हुए आपको रहना है। कैसे कैसे पढ़ना है, किस किस घंटे में क्या क्या पढ़ना है, मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। और इसमें ध्यान रखिएगा मैथ्स की टॉपिक, मैथ्स रीजनिंग की थ्योरी आप पढ़िए, जहां से आपको पढ़े हैं वहां से आप पढ़िए। वो अगर प्रीवियस इसका जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसका जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो प्योरली व्यापम के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, व्यापम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस आप करिएगा। क्लियर कोई बात नहीं? या एसएससी का सीएचएसएल लेवल का प्रैक्टिस आप कीजिएगा, यही लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं।
क्लियर हो गई बात नहीं है, इतना बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आप देखें कि एग्जाम में अगर इस रणनीति से आप फॉलो करेंगे तो आपका पूरा सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, और कोई गोल मटोल में बात नहीं करूंगा। क्लियर हो गई बात नहीं है? हाँ, एकदम सीधा सटीक ये मेथड है निकालने के लिए, इस तरीके से आप चलते रहिए। बाकी हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेस है, अमीन पटवारी के ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल दोस्तों, उससे आप जुड़ सकते हैं, मात्र 999 में है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक के लिए वो कोर्स, अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो भी वो कोर्स पोस्टपोन हो जाएगा। हालांकि उस कोर्स का सबसे स्पेशल बात यह है कि विभागीय जो पुस्तक है गवर्नमेंट की, उससे उसके कोर्स में बहुत कुछ ऐड किया गया, तो इसलिए प्लस पॉइंट आपको एग्जाम 100% देखने के मिलेंगे ही। हमारे अर्जुना डिजिटल क्लासेस ऐप में दोस्तों कोर्स आपको दिखाई देगा, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें अपना मोबाइल नंबर जीमेल डाल के लॉगिन करके आप जुड़ सकते हैं। जैसे आप उस कोर्स से जुड़ जाएंगे, ऑनलाइन कोर्स से जुड़ जाएंगे, उसके पश्चात फरवरी में आपको इसका टेस्ट सीरीज भी दिखाई दे देगा। तो अब दोस्तों पूरी थ्योरी भी पढ़ लेंगे, पूरा टेस्ट सीरीज भी दे लेंगे, लास्ट में रिवीजन के लिए पीडीएफ का रिवीजन भी कर लेंगे, तो कंप्लीट तैयारी आपकी अर्जुना क्लासेस के साथ हो जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान आप रखते हुए चलिएगा। जैसे आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा दोस्तों, आपको ध्यान रखिए, ये रहा अमीन सीजी व्यापम मंडी उप निरीक्षक का भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन वीडियो कोर्स। आपको एग्जाम इस समय तक रहेगा, 999 प्लस 18% जीएसटी, ऑनलाइन हाइब्रिड वीडियो कोर्स, कंप्लीट कोर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको दिया जाएगा 24/7, जब मन आपका तब आप पढ़ाई कर पाएंगे। टिल एग्जाम कोर्स वैलिडिटी, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आप इसमें भी एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर हो गई बात है यहाँ पर? इस कोर्स से भी आप जुड़ जाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहीं कोई दिक्कत हो, डाउट हो, कोई प्रश्न मन में प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछेगा, मैं उससे आपको रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल।